चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स हैं। दूसरा न्यूमेरिकल है कि F इज इक्वल टू 50 न्यूटन। ये पहले मैंने सॉल्व कर लिए हैं, इस तरह टाइम की बचत हो जाएगी। ज़ाविया इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 30। इसका एफ एक्स और एफ वाई दो कंपोनेंट्स मालूम करने हैं। सबसे पहले हम एफ एक्स मालूम करते हैं। एफ एक्स का फार्मूला होता है एफ एक्स इज टू एफ कास थीटा। एफ है हमारे पास 50, कास थीटा है 30। अब कास 30 की वैल्यू कैलकुलेटर की मदद से आप मालूम कर सकते हैं। ये आएगा 0.86 इसको आपस में मल्टीप्लाई किया है तो ये बन गया 43.3 न्यूटन। ये एफ एक्स है। इस तरह एफ वाई मालूम करने के लिए एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। एफ है 50, साइन थीटा 30 है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 50 को 2 पे तकसीम किया 25 आ गया। एफ वाई इज इक्वल टू 25 न्यूटन। अब न्यूमेरिकल, तीसरा न्यूमेरिकल है हमारे पास डेटा है एफ एक्स 12 न्यूटन है, एफ वाई 5 न्यूटन है। इसमें फोर्स मालूम करनी है और डायरेक्शन मालूम करनी है थीटा। सबसे पहले फोर्स मालूम करते हैं। एफ का फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, इस सारे का अंडर रूट। अब एफ एक्स है हमारे पास 12 तो एफ वाई है 5। 12 का हमने स्क्वायर लिया 144, 5 का स्क्वायर 25, इस सारे का अंडर रूट। इन सबको ऐड किया एफ इज इक्वल टू 169, 169 का अंडर रूट लिया एफ इज इक्वल टू 13 न्यूटन। इस तरह अब डायरेक्शन थीटा मालूम करने के लिए इसका फार्मूला होता है हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स और एफ वाई। अब थीटा अपनी जगह पर खड़ा है, टेन की साइड पे ले गए, ये इनवर्स बन गया। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ एक्स और एफ वाई। तो एफ एक्स की वैल्यू है 5 न्यूटन ऐड कर दी, एफ वाई की है 12 न्यूटन। अब थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, इसको हमने डिवाइड किया है तो ये बनता है 0.4166। फिर थीटा इज इक्वल टू, अब कैलकुलेटर की मदद से सेकंड फंक्शन पे जाके 10 दबाया है, कैलकुलेटर की मदद से सेकंड फंक्शन पे जाके 10 दबाया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 22.6 डिग्री। ये हमारा आंसर है। ये न्यूमेरिकल है 5.4, 4.5। इसमें फोर्स हमारे पास है 100 न्यूटन, तो मोमेंट आर्म है एल 10 सेंटीमीटर है। इसको हमने मीटर में पहले कन्वर्ट किया है, इसका बटा लगा दिया 100, 0 के साथ कैंसिल, 0.1 मीटर आ गया। अब टार्क मालूम करना है। टार्क का जो हमारे पास फार्मूला होता है टा इज इक्वल टू एफ ज़रब एल। एफ 100 मीटर थी, एफ 100 न्यूटन थी, जो एल है मोमेंट आर्म है ये 0.1 था इसका, और 10 लगा दिया है, 0 के साथ कैंसिल, 10 न्यूटन मीटर। ये हमारे चौथे न्यूमेरिकल का जवाब। अब छठा न्यूमेरिकल, इसमें फोर्स है 50 न्यूटन मीटर, रेडियस आर 16 सेंटीमीटर है। पहले सेंटीमीटर को मीटर के अंदर कन्वर्ट किया है, ये आर आ गया 0.16 मीटर। अब हमने मालूम करना है डायामीटर। डी इज इक्वल टू एल बराबर है, ये जो डायामीटर होता है ये रेडियस का दुगना होता है। डायामीटर रेडियस का दुगना होता है, इसलिए हमने डी बराबर एल बराबर 2r लगा दिया है। अब आर हमारे पास था 0.16, इसको मल्टीप्लाई किया 0.32 आ गया। अब इसका भी टार्क मालूम करना है, वही फार्मूला लगा है टार्क, टा इज इक्वल टू एफ ज़रब एल। एफ था 50 तो एल है हमारे एल है 0.32, तो इसका ओवर 100 लगा दिया है। ये यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। अब एफ हमारे पास 50 है तो एल जो है 0.32 है, इसका ओवर 100 लगा दिया, इशारिया कैंसिल होगी, ये 0 इसके साथ कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 2 एकम 2, एक जगह 12, 2 6 16, ये टार के 16 न्यूटन मीटर, ये हमारा आंसर है इसका। अब सातवां न्यूमेरिकल है, इसमें T1 है 3.8 न्यूटन, T2 है 4.4 न्यूटन। इसमें वेट मालूम करना है W, क्योंकि हम जानते हैं कि W इज इक्वल टू T1 जमा T2। अब T1 है हमारे पास 3.4 हमने लिख दिया है, अब T2 था 4.4, अब इन दोनों को हमने ऐड किया, ये W इज इक्वल टू 8.2 न्यूटन, ये इसका आंसर है। अब इसका नौवां न्यूमेरिकल है, F1 है 200 न्यूटन, L1 है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, F2 है 150 न्यूटन। अब इसका L2 मालूम करना है। हम जानते हैं कि चूंकि क्लॉकवाइज मोमेंट टार्क एंटी क्लॉकवाइज टार्क के इक्वल होता है, इसलिए
टा1 इज इक्वल टू टा2। अब टा1 का फार्मूला ऐड कर दिया, टा1 इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है आमतौर पर टा1 का जो फार्मूला है, टा1 इज इक्वल टू F1 L1। अब टा2 इज इक्वल टू F2 L2, ये हमारे पास फार्मूला है। हमने मालूम करना है L2, इसलिए F1 ज़रब L1 इज इक्वल टू F2 ज़रब L2। हमने इसका ओवर लगा दिया F2, इसका भी ओवर F2 लगा देते, F2 F2 के साथ कैंसिल। अब L2 इज इक्वल टू F1 200 न्यूटन है, इसकी जगह पे 200 न्यूटन ऐड कर। अब L1 है 10, तो F2 है 150, ये 0 इसके साथ कैंसिल। ये L2 इज इक्वल टू 200 को 15 पे आप डिवाइड करके देखें, ये बन जाता है 13.3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, एक दो न्यूमेरिकल इसका मैंने छोड़ दिए हैं, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पे शक्ल वगैरह दे दी गई है, लिहाजा उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाके इसका इजहार भी कर सकते हैं। इसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है।